हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब बेटा, हम इसमें एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं जो आपका 11th का सिलेबस है, और उस यूनिट में हमने एरर पढ़ा है, डायमेंशन पढ़ी है और मेज़रमेंट पढ़ा है। ये 3 चैप्टर हमने मेन उसमें पढ़े हैं। अब हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो रही है आज से, मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, भी इसको बोलते हैं सरल रेखा में गति। अब आप जो है ये वाली जो वीडियो है इसको ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं आज। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई मोशन क्या होती है, गति क्या होती है। तो दो तरह की अवस्थाएं किसी वस्तु की हो सकती हैं, या तो कोई वस्तु गति की अवस्था में हो सकती है या कोई वस्तु स्थिर हो सकती है। स्थिर को रेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में और गति को मोशन बोलते हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है? अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु हमारे सामने है और वो टाइम बदलने के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, मतलब हमने अगर मान लिया देखा कि भाई सुबह भी वो वस्तु वहीं पे थी और शाम को भी वहीं पे है, दोपहर को भी वहीं पे, मतलब टाइम के बदलने के साथ साथ वस्तु की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो रेस्ट में है। तो स्थिर अवस्था में कौन सी वस्तु होती है? यदि वस्तु की अवस्था समय के साथ अपरिवर्तित रहे। अगर कोई वस्तु है उसकी अवस्था जो है समय के साथ साथ बदल नहीं रही है, अपरिवर्तित रहती है, तो वो स्थिर अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई माउंटेन होती है, कोई पहाड़ है जैसे, ठीक है, कोई पेड़ है, एटसेट्रा आदि। गति की अवस्था क्या होती है? गति की अवस्था हम बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे मान लिया सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी है, तो वो अभी यहाँ पे है, मान लिया 15 मिनट बाद कहीं और होगी, उससे फिर आधे घंटे बाद कहीं और होगी, तो वो लगातार चल रही है। तो यदि ये क्या होगा, यदि वस्तु की अवस्था समय के साथ परिवर्तित हो रही है, तो क्या कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति कर रही है। जैसे सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी। तो इसमें इस चैप्टर में कुछ टॉपिक अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, निर्देश फ्रेम, तो उसको हम जो एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे बल, उसमें पढ़ेंगे। अभी उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको बिल्कुल इजी चीज़ें बताते हैं जो इजीली आपके समझ में आ जाएं। अब बेटा, ये जो होती है वस्तु की जो अवस्था होती है, गति अवस्था और स्थिर अवस्था, दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। इनको स्टडी करने के लिए फिज़िक्स में जो है वो 3 तरह की ब्रांच हैं। फिज़िक्स की मतलब गति का अध्ययन करने के लिए फिज़िक्स में 3 तरह की ब्रांच होती है। एक को बोलते हैं हम, पहली बात तो मैकेनिक्स समझ लो, आप किसे कहते हैं, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो ये क्या है? ये फिजिक्स की या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है। मान लो आपसे कोई पूछे यांत्रिकी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिकी या मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स बेटे 3 टाइप की होती है। कौन कौन से 3 टाइप है मैकेनिक्स के? मैकेनिक्स का जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम स्थैतिकी, स्टैटिक्स। जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स।
और जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं गतिकी या गति विज्ञान, डायनामिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स की 3 शाखाएं होती हैं। मैकेनिक्स के जो है 3 भाग होते हैं। एक कहलाता है स्थैतिकी या स्थिति विज्ञान भी इसे कहते हैं हम। दूसरे वाला क्या है, शुद्ध गतिकी है। और तीसरा क्या है, गतिकी या गति विज्ञान। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। बहुत सिंपल से पॉइंट है। देखो स्थैतिकी क्या होती है, साम्य अवस्था में वस्तु का जो अध्ययन होता है, साम्य अवस्था में जो वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं स्थैतिकी। अब ये साम्य अवस्था क्या है, देखो आप एक सिचुएशन समझ लो कि मान लो कोई वस्तु है और आपने उस पर बल लगाया हुआ है, लेकिन वस्तु गति में नहीं है, चल नहीं रही है, तो उसको हम साम्य अवस्था बोलते हैं। मतलब अगर वस्तु पे बल लगाने के बाद भी वस्तु गति में ना आए या वस्तु चल ना रही हो, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था। ठीक है, जैसे मान लिया कि रस्सी है भाई, उस रस्सी को मान लो 3 बच्चे एक तरफ से खींच रहे हैं और 3 बिल्कुल ऐसे ही बच्चे दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, तो जितना बल वो बच्चे लगा रहे हैं एक साइड वाले, उतना ही दूसरे साइड वाले लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बस वो रस्सी जो है बीच में रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो साम्य अवस्था में वस्तु का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिकी। इसके बाद आता है शुद्ध गतिकी। ये होता है कि अगर वस्तु गति में है तो उसका गति में जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम शुद्ध गतिकी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो बल गति उत्पन्न कर रहे हैं, गति उत्पन्न करने वाले, मतलब जो गति उत्पन्न करने वाले बल हैं उनका अध्ययन नहीं करते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुद्ध गतिकी में क्या करते हैं हम, शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन जिन बलों से गति उत्पन्न हुई है उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आती है गतिकी। इसमें हम वस्तु की गति का अध्ययन भी करते हैं और जो बल गति उत्पन्न करते हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं। तो ये यांत्रिकी की 3 शाखाएं होगी। कौन कौन सी, पहली होगी स्थैतिकी, दूसरी शुद्ध गतिकी और तीसरी गति विज्ञान या गतिकी। ठीक है, तो इनमें अंतर समझ में आ गया आपके। साम्य अवस्था में गति का अध्ययन मतलब वस्तु पे बल लगाए लेकिन चल नहीं रही है, तो तब जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम स्थैतिकी। और जब वस्तु गति में हो उसका अध्ययन करना, लेकिन जिस बल ने गति को उत्पन्न किया उसका अध्ययन ना करना, ये कहलाता है शुद्ध गतिकी। और जब वस्तु गति कर रही हो वस्तु की गति का भी अध्ययन करना, और जिस बल ने वस्तु को गति को उत्पन्न किया है उसका भी अध्ययन करना, ये कहलाता है शुद्ध गतिकी। तो ये जो हम पढ़ेंगे शुरू में, सबसे शुरू में ये हम पढ़ेंगे शुद्ध गतिकी। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, शुद्ध गतिकी पे। ठीक है, तो ये बाकी के 2 बातें पढ़ेंगे। तो इसके बाद में इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। अभी इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शुद्ध गतिकी या इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम बनाएंगे। थैंक यू।